क्या आप कुंडली के 12 भावों के नाम एवं कारकत्व जानना चाहते हैं? आइए कुंडली के पहले 4 भावों के बारे में आज जानें। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधीर शांडिल्य, पेशे से आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। लोग मुझे गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। 2019 से करीब 3000 से भी ज्यादा लोगों को वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उनके जीवन की प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का यथोचित समाधान दे चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली के 12 भावों के क्या नाम होते हैं तथा उनके कारकत्व क्या होते हैं। जन्म कुंडली के विश्लेषण में इनका क्या महत्व होता है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। जैसा हमने देखा कि कुंडली के प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। इस भाव में स्थित राशि एवं स्थित ग्रहों तथा इस भाव पर अन्य राशियों में स्थित ग्रहों के दृष्टि प्रभाव से जातक की देह यष्टि कैसी होगी, उसकी सोच कैसी होगी, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी होगी, जीवन में आने वाली विविध समस्याओं को वह किस धैर्यता के साथ निपटेगा, आदि अनेक बातों का अध्ययन हम कर सकते हैं। इसी प्रकार वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक भाव को नाम तथा कारकत्व प्रदान किए गए हैं। हर भाव का कारकत्व उस भाव में स्थित राशि से तथा उस भाव में स्थित ग्रहों से तथा उस भाव पर पड़ रही अन्य ग्रहों की दृष्टि से भी प्रभावित होता है। हर भाव का कारकत्व निर्धारित होता है। जातक के जन्म के समय पूर्व क्षितिज में जो भी राशि उदय हो रही होती है, उस राशि को जातक का लग्न कहा जाता है। जातक उसी लग्न राशि से प्रभावित व्यक्ति हो जाता है। जैसे ही जातक के लग्न का निर्धारण हो जाता है, जातक के पूरे जीवन का एक नक्शा बन जाता है। उसका परिवार कैसा होगा, भाई बहन कैसे होंगे, माता पिता का सुख कैसा रहेगा, संतान कितनी वो कैसी होगी, उनसे रिश्ते कैसे रहेंगे, उसका जीवन साथी कैसा होगा, कार्य क्षेत्र में अन्य लोगों के साथ जातक के रिश्ते कैसे होंगे, ऐसे अनेक विषयों के बारे में आप फल कथन कर सकते हैं, वह भी बिना यह जाने कि जातक के कुंडली में भिन्न भिन्न ग्रह किन किन भावों में स्थित हैं। कुंडली के प्रथम भाव को लग्न भाव के अलावा तनु भाव के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय भाव को धन भाव या कुटुंब भाव भी कहते हैं। तृतीय भाव को भातृभाव, पराक्रम भाव कहते हैं। चतुर्थ भाव को मातृभाव या सुख स्थान भी कहते हैं। पंचम भाव को पुत्र संतति स्थान या शिक्षा स्थान कहते हैं। षष्ठम भाव को रोग, रिपु, ऋण, इन भावों के नाम से जाना जाता है। सप्तम को दारा, जाया, विवाह भाव कहते हैं। अष्टम भाव को आयु या मृत्यु स्थान के नाम से जाना जाता है। नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। दशम भाव उपजीविका या कर्म स्थान कहलाता है। एकादश भाव आय या लाभ स्थान कहलाता है। द्वादश भाव को व्यय या मोक्ष स्थान कहते हैं। प्रत्येक भाव का कोई कारक ग्रह निर्धारित है तथा उस भाव में स्थित राशि के स्वामी को उस भाव का अधिपति या भावेश कहा जाता है। जैसे चतुर्थ भाव की राशि का स्वामी चतुर्थेश, अष्टम भाव में स्थित राशि का स्वामी अष्टमेश होगा। भावों के नामानुसार उनके कारकत्व के बारे में, यानी
प्रत्येक भाव से हम जातक के जीवन के किस क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं, यह आपको अब स्पष्ट होने लगा होगा। आइए कुछ विस्तार से समझते हैं। लाल बिंदी लगा हुआ जो भाव है वह है कुंडली का प्रथम भाव, जिसे हम लग्न भी कहते हैं। वह जातक के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। इसका संबंध जातक के प्रारब्ध से होता है। जातक को जो कर्मफल इस जन्म में प्राप्त करना है वह इस भाव से ज्ञात होता है। जातक का शरीर, शरीर का रंग, रूप, कद काठी, स्वभाव, विचारधारा, स्वास्थ्य, बल इत्यादि का ज्ञान लग्न से होता है। जीवन के प्रथम 25 वर्षों की आयु तक का ज्ञान हमें इस भाव से प्राप्त होता है। जातक के कार्य क्षेत्र का ज्ञान, परिश्रम और प्रयत्नों का बोध भी लग्न से होता है। जातक अपने जीवन में किन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, नौकरी या व्यवसाय में कितनी सफलता प्राप्त करेगा, इसका बोध भी लग्न से होता है। यह भाव जातक की आध्यात्मिकता का मापदंड होता है। जातक में कितना अहम और अभिमान है, इसका बोध भी लग्न से होता है। प्रथम भाव में स्थित सभी ग्रह बल प्राप्त करते हैं। सूर्य प्रथम भाव का कारक ग्रह है, अतः इस स्थान में सूर्य विशेष शुभकारी होता है। लग्न का तत्व अग्नि तत्व है। लग्न को एक बीज के समान माना जा सकता है, जिसमें एक संपूर्ण वृक्ष के गुण छिपे हुए होते हैं। पीली बिंदी लगे भाव को द्वितीय भाव, पर्णफर, कोश, अर्थ, कुटुंब और धन भाव इत्यादि नाम से जाना जाता है। इस भाव से जातक के धन धान्य, उपार्जित संपत्ति, सोना, चांदी, जवाहरात इत्यादि का बोध होता है। जातक के पैतृक संपत्ति का भी बोध इस भाव से होता है। द्वितीय भाव से वाणी व उसके प्रकार, बीमारी इत्यादि का ज्ञान भी होता है। चेहरा, खानपान, पैतृक धन, कुटुंब, मित्र, कलात्मक रुचि इत्यादि का बोध द्वितीय भाव से होता है। जातक के जीवन में कितनी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, इसका विचार भी द्वितीय भाव से किया जाता है। नेत्र एवं दृष्टि का ज्ञान द्वितीय भाव से होता है। घर में पाले गए जानवरों का ज्ञान भी इस भाव से होता है। द्वितीय भाव का कारक ग्रह गुरु है और द्वितीय भाव का तत्व पृथ्वी तत्व है। हरी बिंदी लगे भाव को तृतीय भाव, आपोक्लीम, उपचय, पराक्रम, सहज, भ्रात भाव इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस भाव से जातक का पराक्रम, पौरुष शक्ति, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा व दाहिने कान का बोध होता है। इस भाव से जातक के भाई बहनों की संख्या, उनका परस्पर संबंध व सहयोग, नौकर चाकर, व्यापार, दमा, खांसी, क्षय रोग, प्राणायाम, योग इत्यादि का ज्ञान होता है। यह भाव जातक के भाग्य में होने वाले उतार चढ़ाव का भी द्योतक है, जो जातक के साहस और पराक्रम से प्रभावित होता है। यह भाव जातक के घर में रखे हथियारों के बारे में भी बताता है। इस भाव से जातक की सुख सुविधा पर व्यय का पता चलता है। यह जातक की युवावस्था का प्रतिनिधित्व करता है। तृतीय भाव का कारक ग्रह मंगल है। तृतीय भाव का तत्व वायु तत्व है। जामुनी रंग की बिंदी वाला भाव चतुर्थ भाव, केंद्र, कंटक, सुख, पाताल, वाहन भाव के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थ भाव से जातक की समृद्धि, सुख, आभूषण, ससुर
यानी जीवन साथी के पिता एवं संपन्नता का बोध होता है। इस भाव से मकान, पशुधन, वाहन प्राप्ति, जायदाद, बाग बगीचा इत्यादि के विषय में विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से माता, माता का स्वास्थ्य, माता से संबंध एवं माता का सुख इत्यादि विषय में हमें जानकारी मिलती है। चौथे भाव का संबंध जीवन के आनंद से भी है। चतुर्थ भाव से जातक के मन की शांति का विशेष बोध होता है। जनता से संबंध का कारक भी चतुर्थ भाव को ही कहा गया है। इसे हृदय स्थल का भी कारक माना गया है। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा एवं बुध है। चतुर्थ भाव का तत्व जल तत्व है। मित्रों, आज हमने पहले 4 भावों के बारे में जाना। हम हमारे अगले वीडियो में अगले 4 भावों के बारे में यानी पंचम, षष्टम, सप्तम तथा अष्टम भाव के बारे में जानेंगे। इसलिए हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप से 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। एक बार पुनः सुने 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। अच्छा होगा कि आप केवल मैसेज करें, कॉल ना करें। धन्यवाद। हाँ, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिले तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें तथा अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सीखते रहे। जय श्री राम।